Good evening, sir. रेडी स्टार्ट। म्यूट मत करो। स्टार्ट। फर्स्ट का आंसर बोलो। First answer B. Oxygen and carbohydrates. ओके, करेक्ट। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, क्या होता है, डू यू नो? What, sir? हाउ डज इट मेड, व्हाट डज इट टेक, व्हाट इज द रॉ मटेरियल इन द रिएक्शन? What, sir? व्हाट इज द रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होता है ना, कुछ समथिंग प्लस समथिंग विल मेक समथिंग इन समथिंग। तो जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है? व्हाट डज प्लांट नीड टू मेक ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स? Uh, Oxygen and carbohydrate. बनाता है, पर वो किस चीज़ से बनाता है? Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? Um, फोटो मतलब क्या? व्हाट इज फोटो एंड व्हाट इज सिंथेसिस? um, व्हाट इज फोटो एंड व्हाट इज सिंथेसिस? yes, डू यू नो? तुमने ये कहाँ से देखा है वो रिएक्शन? what, sir? कहाँ से पढ़ा है? बुक बुक निकाल के देखो। फोटो क्या है, सिंथेसिस क्या है, देखो जरा। Yes, sir. बताओ मुझे। तुमने कहाँ से बोला कि ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स? एक Um, रूल, एक रूल है ना कि कोई भी चीज़ हवा से तो बनेगी नहीं, कहीं से बनेगी। तो किस चीज़ से बनती है? प्लांट्स को क्या चाहिए ये सब बनाने के लिए? जैसे um, मम्मी को कुछ सामान चाहिए किचन में, रसोई में, तो मम्मी खाना बनाएगी ना। तो वैसे प्लांट्स को क्या चाहिए? Food. फूड। प्लांट्स फूड खा। Sunlight. सनलाइट। तो फोटो का मतलब क्या है? Sunlight. फोटो मतलब? Sunlight. और सिंथेसिस मतलब? Chlorophyll. क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर का होता है, वो तो एक केमिकल है। पिगमेंट बोलते हैं, केमिकल। कलर पिगमेंट, जो तुम्हारे दीवार में जो कलर है पिगमेंट, वैसा ही नेचर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि वो क्लोरोफिल से बने होते हैं। कभी कभी देखा होगा कुछ लीव्स या येलो भी होते हैं, रेड भी होते हैं। वो है जैंथोफिल, ऐसे अलग अलग नाम है उसके। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर। लेकिन अब ये है कि सिंथेसिस का मतलब क्लोरोफिल नहीं है। सिंथेसिस मतलब बनाना, टू मेक। सिंथेसाइज मतलब टू मेक। तो फोटो से जो खाना बनाता है, लाइट की एनर्जी से जो खाना बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो से होता है सिंथेसिस।
फोटो से फूड सिंथेसाइज होता है। अब मुझे बताओ कि वो तो होता है, लेकिन वो क्या क्या चीज़ से बनाता है ये कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन? प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर। कहाँ लिखा है? दिखाओ, तुमने बुक में लिखा है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे लिखा है, दिखाओ। तो वो पानी से खाना बना दे, जादूगर है क्या? नहीं तो पानी से खाना नहीं बनता, कुछ और भी चाहिए। चलो तुमको हिंट देता हूँ। कचरा, प्लांट्स कचरा से खाना बनाते हैं। कचरा, एनिमल्स का जो कचरा है उससे खाना बनाते हैं। अब बताओ, प्लांट्स ऐसा क्या चीज़ लेते हैं जो एनिमल्स का कचरा है, एनिमल्स के बॉडी का वेस्ट है, जिससे वो लोग खाना बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट तो खाना हो गया ना, फूड। मैंगो, चीकू, केला, गेहूँ, दाल, चावल, ये तो बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट एनिमल का वेस्ट होता है क्या? तो एनिमल का वेस्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। कहाँ पे होता है? एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालते हैं अपने शरीर से? फ्रॉम द वेस्ट। फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द बॉडी। वेस्ट ऑफ द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट इज द वेस्ट ऑफ द बॉडी, बट वो हमारे बॉडी में कहाँ से निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? सॉलिड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड नहीं है। गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो वो गैस कहाँ से निकलेगी हमारे बॉडी में? नाक से निकलती है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और हमारा खाना बनाते हैं, हमारे खाने को अंदर तोड़ता है। ऑक्सीजन से आग जलती है अंदर हमारे सेल्स में, जिससे हमारा खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है डाइजेस्ट, जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को जलाने के लिए फिर हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कचरा निकलता है, वो नाक से बाहर निकलता है। तो तुमने कभी देखा होगा, तुम बहुत सारे रूम में बहुत सारे लोग जमा हो जाएं और दरवाज़ा बंद है, रूम बंद, खिड़की बंद है, तो तुम्हें सफोकेशन फील होता है कि बहुत लोग, ज़्यादा लोग आ गए हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हो जाता है इसके लिए, समझी? तो वो हम लोग जो नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, समझी? यस। प्लांट्स वो लेते हैं, और प्लांट्स वो लेते हैं तो प्लांट्स उसको लेके उस कचरे को में पानी मिलाते हैं, सनलाइट का जादू जादू करते हैं, और हो गया, बन गए मीठे मीठे फ्रूट्स। तो बेस्ट ऑफ वेस्ट प्लांट्स करते हैं, समझी? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। The main constituent of the air is oxygen. कितना परसेंट ऑक्सीजन है हमारे हवा में? रॉन्ग आंसर। ऑक्सीजन मेन नहीं है हमारे एयर में। तुमने कल का वीडियो नहीं देखा ना? हाँ, यही तो तुमको मैं रोज बोल रहा हूँ, 5 मिनट का वीडियो में तुमको पूरा दिन लग जाता है। ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें आंसर मालूम पड़ जाता। 5 मिनट लगते हैं, और तुमने कल 2 मिनट में वो बंद कर दिया था, ध्यान से सुना नहीं था वीडियो। एक्सप्रेशन उसमें दिया था पूरा। चलो बताओ मुझे ढूंढ के, तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, बताओ मुझे, ढूंढ के दिखाओ। Wrong. क्या है राइट? कितना परसेंट है ऑक्सीजन हवा में? 21%. तो ज़्यादा क्या है? Nitrogen.
कितना? 78%। कल एक क्वेश्चन आया था ना रेशियो का, हाँ। तो 78 और 21 का रेशियो कितना? क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है स्वराली, क्या किया मुझे बताओ। तुमको डिवीजन नहीं आता है तो मैं बता दूँ? तो बोलो ना, मैं तुमको इसलिए कह रहा हूँ। तुम अपने मम्मी पापा नाना नानी सबको बोलो कि तुमको रोज 4-4 घंटे पढ़ाई करनी है। सब क्लासेस छोड़ दो। तुम्हारा मैथ्स और साइंस तुमको रोज 4-4 घंटा 4 घंटा चाहिए मुझे। ऑफलाइन ऑनलाइन सब। तुमको देखो थर्ड स्टैंडर्ड का डिवीजन नहीं आ रहा है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ तुमको डिवीजन आता है? यस और नो? यस। तो करो। यस। दिखाओ क्या 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 करेंगे बताओ मुझे। 78 को 21 से कैसे डिवाइड करेंगे? एक स्टेप लिख के दिखाओ मुझे। कैसे करेंगे? अंदर क्या लिखेंगे और बाहर क्या लिखेंगे? बाहर 21, अंदर 78। हाँ फिर? वेरी गुड, नेक्स्ट स्टेप। फिर 78 के टेबल में 21 कितने बार रहता है? कितनी बनाएगा? तुम्हें क्या आया आंसर? 21 में कैसा? 21 ऐड करो रफ में। क्या? 21 को 21 और लिख के ऐड करो। क्या आया आंसर? 42। फिर 42 और 78 से दूर है, और करो 21 ऐड। 42 में और 21 ऐड कर दो एक बार, तो तीन 21 हो गए। 63। और करो, 78 तक पहुंचना है, उसके आसपास। 84। तो अब क्या करेंगे? 63 लेंगे कि 84 लेंगे? क्या सर? 63 लेना है कि 84 लेना है? 53। हाँ। तो क्या होगा? 21, वन सा टू सा थ्री सा फोर सा कितनी सा? क्या सर? 21 हाउ मेनी टाइम्स हुआ 63? 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। 2 टाइम। 2 टाइम्स तो 42 हुआ। रॉन्ग। सॉरी, 3 टाइम्स। हाँ तो लिखो 3। अब क्या करेंगे? उसके बाद 78 में से 63 माइनस क्या आया आंसर? 15। 50। फिर क्या करेंगे? वेरी गुड, अच्छा किया तुमने, आगे बताओ। व्हाट नेक्स्ट? थ्री इज द तुमने ऊपर 3 लिख थ्री दिया। इज द आंसर। अब नीचे बता 15। अब क्या करेंगे? 15 में 21 जाएगा? नहीं। क्या? अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट नेक्स्ट? 15 21 से डिवाइड होगा? 15 तो 21 से छोटा है, कैसे डिवाइड होगा? हम्म। तो उसको एक और ज़ीरो डाल देंगे बाहर से लेके। तो जब ज़ीरो डालेंगे तो 3 के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो नीचे ज़ीरो लगा दो। 150 हो गया। अब 150 देखो 21 में कितनी बार में जाता है? 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा, देखो जल्दी जल्दी ऐड करो। 21 2 बार, 21 3 बार, 21 4 बार, जल्दी जल्दी ऐड सर, करो। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल।
21, आवाज आ रही मेरी? हाँ, 21 दो बार, टू जा जाएगा 150, कि थ्री जा जाएगा, कितनी जा जाएगा? बार बार ऐड करके देखो। टू टाइम्स कितना होता है, थ्री जा कितना होता है, बोलो कितना होता है? 2 times 42, 3 times 63, 4 times 84, उसके बाद 5 times 105, अरे फाइव 150 है टाइम्स ना, और आगे जाओ। 150 है, अभी तक 150 पहुंचे नहीं। 126, 147, तो क्या आंसर आएगा? टेल मी, सोचो। 168, वन, 68, अरे तो क्या आएगा? 21 हाउ मेनी जा? 150 में क्या लिखो? 7 times, 7 times तो ऊपर लिखो 7। 7, 3.7 है ना? हाँ, और करो माइनस, कितना होता है 7 सा? 147, करो करो, माइनस करो। समझ गई? तो 3.7 आया। अब मुझे बताओ, 3:1, 4:1, 5:1, किसके नज़दीक है ये 3.7? क्या सर? आंसर क्या आएगा? रेशियो कितना है? 3:1 और 4:1 और 5:1, तीनों में से कौन सा आंसर सही रहेगा? 3:1, तो तुम कह रही हो 3.7 3 के नज़दीक है और 4 से दूर है, राइट? 3.7 3 के नज़दीक है कि 4 के नज़दीक है? 4 के नजदीक। तो 3 कैसे होगा? इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, और राउंडिंग ऑफ टेबल बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अब तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मालूम होता है सब चीज़। आजकल स्कूलिंग में मैथ्स और साइंस बहुत ख़राब सिखा रहे हैं। तो इसीलिए तुम्हें पापा मम्मी को बोलना पड़ेगा कि तुम्हें रोज़ 4 घंटे पढ़ाई करवानी है। मम्मी पापा एग्ज़ाम के बहाने तो पढ़ो, रोज़ सब काम छोड़ के एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा।
टाइम लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तुमको तो ऑफलाइन का फ़ायदा है, तो तुमको तो ऑफलाइन यूज़ करना चाहिए। ऑनलाइन में थोड़ी स्पीड कम होती है, ऑफलाइन में अब जल्दी होता है। अब तुम्हें ये रोज़ घर पे प्रैक्टिस करने को बोलता हूँ, तुम भूल जाती हो, है ना? रोज़ भूल जाती हो, खुशी खुशी। सामने रहोगी तो पढ़ाई होती है। अब बताओ कि 78 और 21, 78% कितना क्या है वो? कौन सा वाला चीज़ है हवा में? क्या सर? हवा में 78% क्या है? नाइट्रोजन। और 21%? ऑक्सीजन। और बाकी चीज़ क्या क्या है बताओ? बाकी चीज़ कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन कितना है? डाइऑक्साइड 0.03%। हाँ, और क्या है? आर्गन? आर्गन 0.9%। उसके 0.9? बाद अदर। 0.9 हाँ। है? 0.9? यस सर। 0.9 है? 0.09? 0.9%। पक्का? यस सर। ठीक है। अभी ये बताओ, चूज द करेक्ट जजमेंट अबाउट द और म्यूट मत करो, म्यूट करना अलाउड नहीं है। म्यूट करना इज चीटिंग। तुम म्यूट क्यों कर रही हो क्लास में? बोलो, पहला वाला सेंटेंस क्या है? पढ़ो। A less dense substance sinks and settles down. बताओ सही है कि गलत है? सही है। लेस डेंस एग्जाम्पल बताओ मुझे, लेस डेंस सब्सटेंस का। Uh, less dense. कल के एग्जाम्पल में आया था वैक्स, कॉइन, दो चीज़ पानी। हाँ कॉइन। जाओ कॉइन लेके आओ। मोमबत्ती है, मोमबत्ती, वैक्स। वैक्स का भी, रुको रुको, 2 मिनट बाकी है, मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, क्लास ख़त्म हो जाएगी। तुम एक्सपेरिमेंट करके मुझे दिखाओ। वैक्स का एक टुकड़ा डालो मोमबत्ती का पानी में, और कॉइन डालो, कौन सा लेस डेंस है वो बताओ, ठीक है? क्या कल सर? वैक्स और कॉइन का एक्सपेरिमेंट तुम्हें करना है आज, पानी में कौन सा डूबता है, ठीक है? यस वीडियो सर। बना के भेजो। ये बताओ, गैस्ट्रिक कैनाल जो है हमारा कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है? इन काउ, And cow. गाय के पेट में Hmm. बोलो, डू यू नो द आंसर? Um, 4 पार्ट्स होता है गाय के पेट में, 4। रूमिनेटिंग बोलते हैं। पहले में खाना जब डालता है,
फिर जब बैठी रहेगी तो वापस मुंह में निकाल के बैठे बैठे चबाएगा, फिर सेकेंड थर्ड पेट पे जाएगा, फोर्थ पेट पे जाएगा, समझी? लास्ट क्वेश्चन, जल्दी करो। What are the bodies of what are the bodies of living organisms made of? फास्ट। First, breath, 10 सेकेंड। second, cell, third tissues, fourth, organs. Cells. करेक्ट। Sorry,